कहाँ पहुंच गए? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर लिया था, क्वेश्चन हम थोड़ी कराए थे। आगे के? हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इन भाई साहब का एक और डाउट है, डाउट सुनो। डाउट ये है कि जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर किया, ये किया, ठीक है, उसमें बाय डिफॉल्ट हमने बोला कि यूनिटी ले लो, ठीक है, इन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया, ठीक है। कैसे? मतलब सर यूनिटी लेंगे तो 1%, 1%, 2% हो गया, प्लस इसको भी क्या कर दिया, 3% कर दिया, ये कर दिया। फिर प्लस लगाओ मत, मैं तो कह रहा हूँ अलग से करो, इसको अलग से करो। इस क्वांटिटी के अंदर कितना आ गया, 2%, इस क्वांटिटी के अंदर कितना आ गया, 3%, ठीक है। तो इसका क्या कर सकते हो, एब्सोल्यूट निकाल सकते हो, इसको एक और एक को मल्टीप्लाई करोगे एक ही रहेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो कितना, 2% का है, एक का 2% निकालोगे कितना आएगा, 0.02। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ गई, एक और एक आधी, 1/2, 1/2 का निकाल लो, एक का 3% ये आता तो कितना आ जाएगा, 0.03/2 ये आएगा। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0.07/2। जोड़ दिया? अरे ठीक है क्या, जोड़ दिया सर, ठीक है। अब इसका परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज किस में आएगा, ये एक है, ये एक है, एक आ गया, प्लस एक एक करके एक आधा और हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2, ये 3/2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो नीचे 100 लगा दो वापस, गुणा में 100/3/2। तो ऐसे सोल्व करने जाओगे तब तो उत्तर कितना आ जाएगा, 7/3%, ये उत्तर आ जाएगा। ये तो 5/2 वाला किया है ना, वो तो गलत किया है तुमने, 5/2 वाला तो गलत है। जो तुम्हारा मेथड जिस हिसाब से तुम सोच रहे हो वैसे तो आंसर 7/3% आएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमें इतना सोचना ही नहीं होता, इतना सोचना ही नहीं होता, तो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, 20 सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब इतना सोच के करोगे, हाँ चेक कर लो, कोई जरूरी नहीं है, चेक कर लो ऐसे ऐसे करके हो रहा है क्या, कोई आंसर मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट जब आंसर आ रहा है डायरेक्ट करेंगे हम, इतना नहीं सोचना होता उस पर सोच ऐसे ही रहे थे, ठीक है, पर ऐसे सोच रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन उससे 7/3% आंसर आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली और हमारे कॉन्सेप्चुअल तरीके से तो करेक्ट एकदम है। लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी जब डेटा नहीं दिया रहता है, ऐसे बहुत सिंपल सा ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट जोड़ दिया करो, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती उसके अंदर। तो 7/3% कंसेप्चुअली करेक्ट आंसर है, ठीक है, और 5% हमने निकाला, वो भी इतना कोई गलत आंसर नहीं है, ठीक है। भारी समस्या नहीं है, कोई फालतू में डाउट बना रखा है इसको दिमाग में, इतना ज्यादा हुआ मत बनाओ इन छोटी छोटी चीजों का, इसके पास बहुत होता है। वीडियो बनाने का भी टाइम है, इसने वीडियो बना के भेजा है मेरे को। ठीक है, 10th में है। सीन यही है, देखो क्या होता है, कभी कभी बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं और डायरेक्ट उड़ा देते हैं हम, है ना, तो उसको मेथड की तरफ से जाते हैं तो वो चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो 100 में से एक चीज ऐसी जरूर होती है जिसको अपन डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं, उनमें से ये चीजें होती हैं। तो इतना ज्यादा दिमाग में केओस क्रिएट मत करो अपने, बिना मतलब कॉन्सेप्ट उथल पुथल हो जाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब क्लियर हुआ क्या तेरा, अब तो पूछ ले इससे एक बार, हो गया क्लियर, ठीक है। तो अपना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन वगैरह पार्ट हो गया क्या, दिखाई दो मेरे को कितना कर लिया, दिखा मेरे दिखा मेरे को ऐसे करके दिखा दे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। An old man
ओल्ड मैन में लगाएंगे क्या? हाँ लिख लो, एन ओल्ड मैन goes for a walk, goes for a walk on a circular track, on a circular track of radius 40 meter, of radius 40 meter, of radius 40 meter, ठीक है, full stop. He enters at one end of the circular track and stops at the opposite end of the track, at the opposite end of the track. What will be the distance and displacement? What will be the distance and displacement covered during his walk? उसकी वॉक के दौरान कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट चला वो? क्वेश्चन समझ में आ गया है भाई? नहीं आया? एक बूढ़ा आदमी है, एन ओल्ड मैन गोज फॉर अ वॉक ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, एंड ही एंटर्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रैक, ठीक है, इसके एक एंड से आता है और एक एंड से निकल जाता है, अपोजिट एंड पे निकल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा बोलने के लिए बोल रहा है, क्या है लास्ट लाइन बोलना एक तो? He enters at the one end of the track and leaves at the opposite end of the track. Calculate distance and displacement covered during his walk. क्या दिक्कत आ रही है? अब भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन? ये है 40 सेंटीमीटर 40 मीटर का ट्रैक है ये। तो भाई साहब यहाँ से घुसते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी जो भी वॉकिंग है और यहाँ पे खत्म कर देते हैं ए से बी, ठीक है। तो जब यहाँ से चलेगा वो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला, सिर्फ ये ए बी डिस्टेंस कितना आ जाएगा? हाँ पाई आर है ना, 2 पाई आर का आधा पाई आर, ठीक है। पाई कितना? हाँ पाई तो पाई रहेगा। आर कितना? 40 पाई, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखो तो लिख देना, बाकी इसको सोल्व कर लेना 3.14 से गुणा करके, ठीक है। तो किस में आ गया? मीटर में आ गया डिस्टेंस। फिर पूछे डिस्प्लेसमेंट, सी करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? वो यहां से यहां गया, तो फाइनल एंड इनिशियल में मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 2r का, ये r और ये r, ठीक है। तो ये r दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा? 2r आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में ना, 80 मीटर। अरे ठीक है, क्या इजी सा क्वेश्चन था ये तो, एकदम इजी क्वेश्चन है तो। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो ठीक है। अगला क्वेश्चन, a person is suffering from a mental disease, ठीक है, फुल स्टॉप। he left his house, अपने घर को छोड़ रहा है, he left his house, headed towards north, he left his house, headed towards north, full stop. He turns
either in left or right direction. He turns either left or right direction 90 degree 90 degree after 10 steps, after each 10 steps, after each 10 steps. ठीक है, आगे लिखो, फुल स्टॉप लगा लो, आगे लिखो। Suddenly he found himself at his shop with total 40 steps during his journey, with total 40 steps during his journey. Calculate the maximum displacement. Calculate the maximum displacement and distance. Calculate the maximum displacement and distance. Calculate the maximum displacement and distance from his house to his shop. From his house to his shop, if one step is equal to 80 centimeter. If one step is equal to 80 centimeter. क्वेश्चन पूरा हो चुका है, पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला है उसने वो 90 डिग्री राइट या लेफ्ट ही मुड़ेगा, बस लेफ्ट राइट में कहीं जा सकता है, लेकिन ध्यान में रखना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, समझे। एक बार फिर से, अभी यार कोई ध्यान थोड़ी रहता है। एक भाई पगलाया हुआ आदमी है, वो घर से निकल चुका है, ठीक है। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज, ही लेफ्ट हिज हाउस, ठीक है, एंड हेडेड टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हेड कर रखा है उसने, एंड ही टर्न्स आइदर इन लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन एट 90 डिग्री आफ्टर 10 स्टेप्स। 10 स्टेप चलने के बाद या तो लेफ्ट मुड़ जाता है वो, या तो राइट मुड़ जाता है वो, ठीक है। तो आपको बताना है, और फिर 40 स्टेप चलने के बाद उसको अपनी दुकान मिल जाती है। ही फाउंड हिमसेल्फ एट हिज शॉप, अपनी दुकान पे पहुंच गया है वो 40 स्टेप चलने के बाद। तो आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी, या फिर बोल सकते हैं बिटवीन हिज हाउस एंड हिज शॉप। उसके घर और दुकान के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैक्सिमम ध्यान रखना। चलो मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, तो लगाओ दिमाग लगाओ। चलो वैसे तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बनते ही तो काम खत्म है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? क्वेश्चन समझ में आ गया रेहान? आ गया? हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हारे? हाँ चलो, बस ये लेफ्ट राइट डायरेक्शन तुम कहाँ बनाते हो वो डिपेंड करता है कि मैक्सिमम आया कि नहीं आया। 1600 सेंटीमीटर में, करेक्ट है। करेक्ट है,
इजी क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन देखने में डरा देगा आपको, होता बहुत हलवा क्वेश्चन है वो। अभी मान ले मेंस में आ जाए, लास्ट के बचे हो शायद जान ले 50-60 सेकंड बचे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन हो 8 लाइन का, तुम छोड़ दोगे उसको? देखोगे नहीं, मतलब आसान क्वेश्चन है फिर भी नहीं देखोगे। हुआ क्या? नहीं हो रहा? अभी होएगा। कर रहे होगे तुम लोग? फटाफट करो, तो 1 मिनट और है, 2-4 क्वेश्चन तो करें। फटाफट करो। क्या दिमाग लगा रहे हैं? हेलो, क्या दिमाग लगा रहा है? नहीं, क्या दिमाग, क्या कुछ तो लगा होगा। नॉर्थ में गया, 10 कदम चला, फिर या तो लेफ्ट लिया उसने या तो राइट लिया, तुम एक चुन लो, लेफ्ट ले लेगा वो। लेफ्ट ले लिया उसने, फिर 10 कदम चलाओ उसको। अब तुम पहले तो लेफ्ट लेके देखो कि मिनिमम हो रहा है कि मैक्सिमम हो रहा है। लेफ्ट लेके नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, हमें ज्यादा करना है, मतलब राइट लेगा वो भी। ठीक है, वो तुम्हें डिसाइड करना है लेफ्ट लेना है राइट लेना है, तो वो राइट ले लेगा, फिर वापस लेफ्ट ले लेगा, फिर राइट ले लेगा। तो लेफ्ट राइट चल के ऐसे स्टेप्स बना देगा वो। अब पूरा का पूरा हाइपोटेनस निकाल दो, उसको 80 से गुणा कर दो, सिंपल है। 800√10 पक्का? नहीं 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 नहीं, गलती कर दी भाई, गलती कर दी। मीटर में निकाल दो यार आंसर, ऐसे क्या कर रहे हो? आप ही करवा दो। देखो, ये अपने घर से निकलते हैं, यहां से इसका घर मान लिया ओ पे, लेफ्ट साइड हेड करते हैं, सॉरी नॉर्थ की तरफ हेड करते हैं। ठीक है, मान लिया उसने 10 कदम चले यहाँ तक, ये 10 स्टेप्स हो चुकी हैं। अब उसको डिसाइड करना है कि लेफ्ट लेना है राइट लेना है। तो पहला तो उसने कहीं भी ले लिया होगा, लेफ्ट ले लिया होगा और राइट ले लिया होगा। मैं राइट ले लेता हूँ, ये राइट ले लिया उसने। फिर वो 10 कदम चलने के बाद फिर डिसाइड करेगा अब लेफ्ट चले या राइट चले, वो तो कुछ भी ले सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में अगर राइट ऑप्शन आ रहा है तो राइट ऑप्शन से आप क्या करोगे, इधर आओगे, इधर आओगे, राइट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन के जैसे पास में आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो रहा है। या अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10√2, 10√2 है ना, ये 10 और 10√2, स्टेप को मल्टीप्लाई 80 से बाद में कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब जब राइट ले लेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये नहीं लेना अपन को। सारे परम्यूटेशन करके देख लेना। अब लेफ्ट लेगा, ये लेफ्ट ले लिया, ठीक है, ये 10 चल गया आगे और, ठीक है, 10 20 30 कवर कर लिया, एक लेफ्ट एक राइट और बच रहा है इसका अभी, या तो एक लेफ्ट या तो एक राइट अभी बच रहा है इसका। तो अभी ये लेफ्ट लेगा मान लो, तो वापस से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको जितना दूर भेज सकते हैं उतना दूर भेजेंगे। मैक्सिमम दूरी इतनी है, यहाँ पे इसकी शॉप आ चुकी है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले सकता है वो, जितना दूर जा सकता था चला गया। ठीक है, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये पूरा का पूरा तो क्या सिमेट्रिकल है, तो डायरेक्ट नाप दो, इसको पूरा निकाल दो। ठीक है, तो या तो इन दोनों को करके ये निकाल लो, फिर इन दोनों को करके ये निकाल लो, या क्या करो पूरा ही राइट एंगल ट्रायंगल मान लो। ठीक है, ये 20 और ये 20, ये कितना आ जाएगा, ओएस कितना आ जाएगा, 20√2। ठीक है, पर ये स्टेप्स में आंसर है, नहीं समझ में आया? अरे हाँ है ना, आ गया क्या, तो शक्ल क्यों बना रखे है। ठीक है, 20√2 आ गया, टोटल आंसर कितना आ जाएगा ओएस का, 20 को 80 से गुणा कर दो इंटू √2, 1600√2 सेंटीमीटर, या मैं बोल दूं 16√2 मीटर। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या? भाई 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 भाई, हाँ बोल दिया क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर ऐसे बोलता है। स्वैगी आदमी है, इसके स्वैग अलग हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस पूछ लिया, डिस्टेंस तो कहीं जाता है, कहीं जाता उतना ही रहता, 10 20 30 40 स्टेप, 40 को 80 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हाँ 3200 सेंटीमीटर या 32 मीटर। ठीक है, अब आपसे ये पूछ ले कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, पता थोड़ी जीरो आएगा या आएगा। ठीक है, निकाल के देखो, जीरो तो ठीक है, ये नॉर्थ में चला,
एक लेफ्ट राइट तो अभी लेना ही पड़ेगा, इसको एक तो लेना ही पड़ेगा, ये ले लिया, ठीक है। अब मिनिमम करना है, तो जितना पास आ सकते हो पास आओ, ये पास आ गया, ठीक है, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। और क्या करना है इसको, एक लेफ्ट हैंड अभी वापस लेना है तो वापस आ जाएगा ये अपनी जगह पे, घर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। ये 0 इसलिए है क्योंकि ये 4 है, 1 2 3 टर्न मारेगा तो घर आ गया वापस। 50 होता तो कुछ और होता, 60 होता तो कुछ और होता, तो चेक कर ही लेना है ना, हवा में नहीं करना, चेक कर लेना। यहाँ पे मैं 60 कर देता तो कहानी कुछ और हो जाती, यहाँ पे भी कहानी कुछ और हो जाती। बार बार लेफ्ट राइट क्यों ले रहे हो, ये बार बार लेफ्ट राइट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना है, इसलिए लेफ्ट राइट ले रहा हूं, समझ गए। मिनिमम बोलता तो मैं ये करता, मैक्सिमम बोला तो मैंने वो किया, वो तो बेचारा परेशान है दिमागी तौर पे, उसको क्या पता, ठीक है। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। क्या हो गया, हंस क्यों रहा है? ठीक है यार, उसको पता नहीं लेफ्ट राइट लेना हो तो गलती से पहुंच गया अपने शॉप पे। क्वेश्चन फ्रेम है यार, क्या शॉप ऑफ सोच रहे हो तुम दिमाग में। अगला क्वेश्चन लिखो। अ साइक्लिस्ट, अ साइक्लिस्ट, अ साइक्लिस्ट कवर्स a cyclist covers L length, capital L length, a cyclist cover capital L length on a quarter circle, on a quarter circle calculate calculate ratio of distance and displacement, calculate the ratio of distance and displacement। ऑप्शन दे रहा हूं इसमें तुम्हें, ये ऑप्शन है भाई। क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया? एक क्वार्टर सर्कल है ऐसे, मतलब 1/4, तो एक साइकिलिस्ट यहां से यहां तक जा रहा है, एल लेंथ कवर कर रहा है, लेंथ कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं इस बार तो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भाई है, चाहिए प्रीवियस ईयर का। क्या हुआ, डिस्टेंस तो साफ ही लिखा पड़ा है एल, डिस्टेंस में दिक्कत ही नहीं है। बी, और बोलो, डिस्टेंस तो लिखा ही पड़ा है, डिस्टेंस तो एल हो गया, दिक्कत तो डिस्प्लेसमेंट की है, डिस्प्लेसमेंट भी साफ पता चल रहा है। बुद्धि लग रही है क्या? लगाओ लगाओ, 1-2 मिनट चलाओ, 1-2 मिनट चलाओगे तो फिर कराएंगे तो फिर बड़ी अच्छा लगेगा, तुम्हें याद रहेगा वो चीज। सी 100% पक्का फुल श्योर। बी, बी और सी में कंफ्यूजन है भाई दुनिया के, तुम बोलो। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद कर, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है। चलो करते हैं, देखो क्या कहानी चल रही है, कहानी देखो।
ये अपने पास क्वार्टर सर्कल है, ठीक है, क्वार्टर सर्कल है, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ये क्वार्टर सर्कल है, यहाँ से चालू होते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं अपनी जर्नी को। ये टोटल कितनी दे रखी है, ये एल दे रखी है अपन को, कंप्लीट एल दे रखी है, डायग्राम बना लेना जिसने नहीं बनाया हो, ठीक है। तो डिस्टेंस तो अपने पास क्लियर है, डिस्टेंस तो एल है। डिस्प्लेसमेंट की बात बचती है, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, यही तो है डेफिनेशन। डायरेक्ट डिस्टेंस जो भी मिनिमम डिस्टेंस हो वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या करो, इसको कवर करो आगे तक। ये मान लो सेंटर ओ है, इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस आर मान लो, आर मान लिया। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट टू आर आ जाएगी। अरे रूट टू आर आ जाएगी ना, ये रूट टू आर आ गई सर। अब आर तो पता नहीं है, लेकिन एंगल पता है, पाई बाई टू, पाई बाई टू। एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क एल की है, आर्क लेंथ तो एल है, और रेडियस आर नीचे आ गया, तो आर की वैल्यू निकलेगी। आर कितना आ जाएगा, ये टू ऊपर जाएगा, टू एल अपॉन में पाई। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट टू आर है ना, आर की वैल्यू ये रही, तो टू रूट टू एल अपॉन पाई, टू रूट टू एल अपॉन पाई, ये भी रह जाएगा अपने पास, ठीक है। अब पूछा क्या है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, वैल्यू पुट कर दो, टू रूट टू एल अपॉन में पाई, इसको काटोगे क्या आंसर आ जाएगा, पाई अपॉन में टू रूट टू, बी इज द करेक्ट आंसर। अरे ठीक है, क्या क्लियर है, क्या समझ में आ गया, हाँ भाई। प्रिंस सी कैसे निकाला, रुको एक मिनट, रुक गया भाई एक मिनट, हाँ तुम्हारा सही है। इजी था क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, चेक कर लो आप। हाँ अरे इतने इजी क्वेश्चन आ जाते कभी कभार, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्लियर है क्या, नहीं है क्लियर, सच में क्लियर है, मैं बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लग रहा क्लियर है, वो वैसे कंफ्यूज लग रहा है मेरे को देखने में। हाँ भाई, इतना दूर क्यों बैठता है, यहाँ बैठ जाएगा, थोड़ा पास बैठ जाएगा। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, अरे सी कैसे आएगा ये बताओ ना मेरे को, सी कैसे आएगा, ए भी डिस्प्लेसमेंट होना ही है, डिस्प्लेसमेंट तो ए भी होगा कि नहीं होगा ये बता। अरे सुन वापस ही कर रहा हूँ देख, ए भी डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ। तो अगर मैं इसको सामने से इनको सेंटर से मिलाऊंगा, ए बी की वैल्यू रूट टू आर आएगी, हाँ आर निकालना है अपन को। एंगल कितना सबस्टेंड है, पाई बाई टू का, पाई बाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर का अपॉन रेडियस, पाई बाई टू इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। तो यहां से आर को उधर ले जाओ, इस सारे को नीचे ले आओ, ये टू नीचे ऊपर आ जाएगा, 12 अपॉन पाई, ये आर निकल गया, ठीक है, ये आर आ गया। अब इस आर को कहां पुट कर दो, ए बी के अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, रूट टू पहले से है, तो टू रूट टू एल अपॉन पाई, टू रूट टू एल अपॉन पाई, ठीक है। तो अब इसको एज इट इज यहाँ पे रेशियो के अंदर पुट कर दो, पाई ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या समस्या आ रही है, क्लियर है। तुम यार बता दो यार, तुम फिर 5 दिन बाद बोलोगे ये चीज समझ में नहीं आई, तो फिर मजे वाली बात नहीं है वो। ओके अब आ गया, ठीक है। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने को, अब एक दो कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, फिर मिक्स करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। चलो।
अगली हेडिंग डालो। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? सपोज करना अभी कोई जैसे इवेंट चल रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक चले थे अभी जैसे, तो जो एथलीट होते हैं भागते हैं, तो वो शुरू करते हैं भागना तब तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपना पेस बढ़ाते हैं वो, लेकिन उनकी कंप्लीट जर्नी की एक एवरेज स्पीड तो होती है। एवरेज स्पीड तो होती है। तो एवरेज स्पीड हमें क्या बताती है? कंप्लीट जर्नी में इतनी वेलोसिटी रही होगी, और मे बी वो उससे कम भी रहे होंगे, उससे ज्यादा भी रहे होंगे, लेकिन एवरेज उतना ही है पूरी जर्नी के दौरान। ठीक है, एवरेज उतना ही है। तो सिंपल सा क्या रहेगा कि पूरा कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, कंप्लीट डिस्टेंस कवर्ड कितने टाइम में कर रहे हैं, पूरा कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, वो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा अपना एवरेज स्पीड, कंप्लीट टाइम की रेंज के अंदर। तो इसको अगर मैं एवरेज स्पीड ऐसे लिखता हूं, एवरेज स्पीड को कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिख लो, स्पीड लिख लो, स्पीड एवरेज। ठीक है, स्पीड एवरेज लिख लिया ऐसे। उसको क्या लिखेंगे? टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ये मान लो अपने पास कोई ऐसा बना रखा है, ये t1 टाइम पर इतना डिस्टेंस है, s1 क्या d1 लिख दो। ठीक है, और t2 टाइम पर ये यहाँ पर कहाँ पे आ गया? d2 टाइम पे आ गया, ऐसे मान लो, ऐसे आ गया। ठीक है, तो टोटल t1 पे और t2 पे ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? d2 माइनस d1, d2 था, d1 आ गया। ठीक है, और टोटल टाइम कितना अपने पास? t2 माइनस t1, 1 सेकंड, 5 सेकंड, टोटल 4 सेकंड डिफरेंस। तो एवरेज अपने पास स्पीड कितना आ जाएगा? टोटल हमारे पास चेंज किसके अंदर? डिस्टेंस के अंदर, और टोटल चेंज किसके अंदर? टाइम के अंदर। तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। और ये एक्चुअली में क्या बता रहा है? कंप्लीट जर्नी के अंदर कोई भी इंसान हो या कुछ भी हो, उसकी रैपिडिटी कितनी है। ठीक है, कितना रैपिडली वो गया है, एक एवरेज डिस्टेंस बताता है। जैसे कि मान लो कोई जर्नी है अपनी, कार लेके निकलते हैं, तो कार रुकती भी है, कार चलती भी है, कार ज्यादा तेज भी चलती है, कार 20 पे भी चलानी पड़ती है। लेकिन आपने अगर 200 किलोमीटर 5 घंटे में पूरा कर लिया, तो आप एवरेज स्पीड क्या बता दोगे? 40 की स्पीड से गए थे। लेकिन आप 40 की स्पीड से नहीं गए पूरी जर्नी में, आपने 20 पे भी करी होगी गाड़ी, आपने 60 पे भी करी होगी गाड़ी, है ना। गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा पूरी हुई है, लेकिन कंप्लीट जर्नी में हमने क्या ध्यान रखा कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। तो सिंपल बेसिक सा रहता है ये, तो फंडा हमेशा से निकालते आए हैं, तो अपन बचपन से यही निकालते आए हम, बचपन से जो भी स्पीड निकाली है वो ये निकाली अपन ने। ठीक है, लेकिन अब स्पीड हमारी बदल गई, अभी तो एवरेज स्पीड आ चुके हैं, इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। पूरी जर्नी में टोटल कितना रहेगा? पानी की बोतल रखा करो, बात से लेते रहते बैठ के। ठीक है, अरे ठीक है क्या? तो बस, तो काम खत्म, काम खत्म, सही बात है। दूसरा आता है अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड को लिखेंगे इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो, एक टाइम की रेंज है, टाइम की रेंज है, टाइम की रेंज बनाते हैं, टाइम लाइन बनाते हैं। ये मान लो t1 है, ये मान लो t2 है। ठीक है, तो अगर मेरे को डेल्टा t लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? t2 माइनस t1। कंप्लीट रेंज आ गई है तो टाइम की। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे निकालना है, एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है। जैसे कि 2 सेकंड पे बताओ, 4 सेकंड पे बताओ, है ना। सीकर क्रॉस कर रही थी तो यहाँ रुकी, तो कितना स्पीड है, इतने बजे कितनी स्पीड थी तुम्हारी, इतने बजे कितनी स्पीड थी तुम्हारी, है ना। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, वो रहेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और पूरी कंप्लीट जर्नी में क्या स्पीड है, वो रहेगी आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको क्या करना है? रेंज तो चाहिए नहीं, एक इंस्टेंट चाहिए। ये इंस्टेंट कब आ सकता है? जब दोनों के दोनों t1 और t2 एक पॉइंट पे आ जाए, एक पॉइंट पे आ जाए, यानी कि रेंज 0 हो जाए। इस रेंज को 0 करोगे तो t2 बराबर क्या आ जाएगा? t1।
ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जीरो करते तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, इनफाइनाइट बना देगा। तो हम क्या करेंगे, टेंड्स टू जीरो करेंगे, टेंड्स टू जीरो करेंगे। तो क्या कर दो, इसी के अंदर लिमिट लगा दो, कितनी, इसको टेंड्स टू जीरो कर दो, मतलब जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर दो डेल्टा टी को। तो डेल्टा टी को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करोगे तो हमारा डेल्टा डी भी जितना छोटा हो सकता है उतना हो जाएगा, मतलब बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। और जो एकदम छोटे छोटे पार्ट होते हैं किसी भी जर्नी के, किसी भी एलिमेंट के, इसके अगर हमारे छोटे 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 पार्ट कर दूं तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, उसका डेरिवेटिव ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव ले रहा हूं। समझाया था, तोड़ना मतलब डेरिवेटिव करना। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स डेरिवेटिव होता है ना, डिफरेंशिएट फॉर्म में कर दिया। तो एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, मैं लिमिट ले रहा हूं किसकी, डेल्टा टी की, कितनी, जीरो। ये डेल्टा टी हमारा है, इसकी लिमिट ले लिया मैंने टेंड्स टू जीरो, इसकी लगभग लगभग जीरो कर दी मैंने। और यहाँ पर क्या है, डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। थोड़ी सी नोटेशन चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं, नोटेशन कुछ दूसरी कर लेते हैं यार, कुछ और करेगा इसकी नोटेशन। अभी डी डी सेम हो जाएगा, कैपिटल डी कर लो यार, और तो क्या करोगे। यू से लिख लो इसको, और क्या बोले यार, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ds अपॉन dt। क्या बन जाएगा, ds अपॉन dt। ठीक बात है, नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया क्या? हाँ, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत आया। हाँ, देख सिंपल सा क्या करना है अपन को, मैंने इसको थोड़ा सा जीरो पे टेंड किया। जीरो पे टेंड क्यों किया, कि इसको बराबर जीरो करूंगा मैं रेंज को, तो T2 बराबर T1 आ जाएगा। मतलब एक करके देखा मैंने, किया नहीं है, करके देखने की कोशिश करी मैंने, एक इंटेंशन दिखाई मेरी कि मेरे को रेंज नहीं चाहिए, मेरे को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज को वेनिश करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। यहाँ पे पूरी रेंज है, टाइम की रेंज है, किसी इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच की रेंज है। मेरे को रेंज नहीं चाहिए, मेरे को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट चाहिए। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट करने के लिए मैं क्या करूं, इस रेंज को जितना छोटा कर सकते उतना छोटा कर दो। जीरो से छोटा कर नहीं सकते, तो मैंने जीरो करके देख लिया, जीरो करते ही एक इंस्टेंट आ गया, है ना। लेकिन एग्जैक्ट जीरो में कर ही नहीं सकता, क्यों, नीचे जीरो करते इनफाइनाइट हो जाएगी स्पीड, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो क्या करो, इसको टेंड्स टू जीरो कर दो, तो छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ लो, पार्टिकल बोले तो पार्ट्स में तोड़ लो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, उसका डेरिवेटिव। सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, उसका डेरिवेटिव। तो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है, डिजिट्स बन जाएंगे, ये ds बन जाएगा और ये dt बन जाएगा, काम खत्म। मेनली हमें याद क्या रखना है, जितनी भी कहानी बताई है ये सिर्फ लिखने के लिए है। एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, खत्म, इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। और इसके लिए क्या है, सिंपल काम है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल समय, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अरे क्लियर है, क्लियर है क्या, घुस रहा है कुछ दिमाग में? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लिखो, देखो, स्पीड of a vehicle, speed of a vehicle is given by this equation. Speed of the equation is given by the equation u बराबर 20t स्क्वायर, u बराबर 20t स्क्वायर कैलकुलेट, कैलकुलेट। अच्छा पहले लिखोगे क्या, लिखना है तो लिख लो, ये पहले सब लिखना है तो लिख लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड लिख लो। पहले ऊपर वाला लिख लो, फिर अभी क्वेश्चन लिख लेना। फिर जगह छोड़ दी क्या, पहले जगह छोड़िए, लिख लिया क्या?
जैसे नहीं लिखा वो लिख लो। चलो अब तो बहुत आसान आसान चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, u की वैल्यू, u दे रखा है 20t²। कैलकुलेट पहला एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 5 seconds, second इंस्टेंटेनियस स्पीड या खाली स्पीड एट t बराबर 5 सेकंड। थोड़ा सा ध्यान रखना कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स क्या होते हैं क्वेश्चन में पता करने के लिए कि निकालना क्या है। अगर मान ले एवरेज ना बोले लेकिन बोलते बिटवीन, दो टाइम रेंज दे दे पूरी की पूरी, 0 से 5, 0 से 10, तो बाय डिफॉल्ट क्या निकलवा रहा है, एवरेज निकलवा रहा है। बिटवीन, एट बोल दिया एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो चाहे इंस्टेंट लिखे चाहे ना लिखे, एट बोल दिया तो एक इंस्टेंट पे निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखने कीवर्ड, ठीक है। तो अब तो सिंपल है। अरे रुको रुको रुको, थोड़ा सा चेंज करो। ये डिस्प्लेसमेंट की, ये अपने एस की डिस्टेंस की है, डिस्टेंस की इक्वेशन है, ये डिस्टेंस की इक्वेशन है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी तो निकालनी है ना। करो अब क्या है, देखो ये करा देता हूं मैं, एक क्वेश्चन करा देता हूं। पहला क्या कह रहा है, हमें एस की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है, एस बराबर 20t² दे रखा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि एवरेज वेलोसिटी बताओ किस किस के बीच में, 0 से 5 सेकंड के बीच में, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लो पहले तो, ठीक है। डिस्टेंस है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, एस टी बराबर 0 पे कितना 0, एस टी बराबर 5 सेकंड पे कितना 25, 25 और 50, 500 क्या, अरे 500 क्या मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज कितना डिस्टेंस कवर किया है, 500 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 माइनस 0, काट लोगे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। समझ गए, इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, डायरेक्ट स्पीड आ गई, मीटर बाय सेकंड लिख लो, जिसमें भी हो यूनिट तो यूनिट लगा ही लोगे आप लोग, है ना। फर्स्ट का 100 करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है अपन को, ये छाप लिया होगा। दूसरा क्या बोल रहा है अपन को, दूसरा बोल रहा है कि हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या है, ds अपॉन में dt, ठीक है। तो ये s की इक्वेशन है, उसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डेरिवेटिव ले लो उसका, t के रिस्पेक्ट में क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो उसका। तो जैसे आप डेरिवेटिव लेने जाओगे इसका तो कितना आ जाएगा 40t, 40t, 2 आ गया 40t आ गया, ठीक है। कितने सेकंड पे बताना है, t बराबर 5 सेकंड पे बताना है, तो यहाँ पे 5 वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा 200। कंप्लीट जर्नी की एवरेज स्पीड तो 200 है, लेकिन जब जर्नी हमारी खत्म हो रही थी तो उसकी स्पीड उस टाइम कितनी थी 200, एवरेज की डबल है वो। पूरी जर्नी में जितनी थी ना वो सब फाइनल से डबल आ गई है, देखो। तो ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, इजी है एकदम से, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अब क्या है, अब तो थ्योरी तो कम ही है। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, a minute hand in a clock, a minute hand, a minute
hand in a clock is at 6 a.m. is at 6 a.m. is at 6 a.m. calculate 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 distance covered calculate distance covered by the tip of the hand from 6 a.m. to 6:30 a.m. 6:30 a.m. सेकेंड, चार पांच क्वेश्चन है इसके अंदर. सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 6 a.m. to 6:30 a.m. 6 a.m. to 6:30 a.m. displacement from 6 a.m. to 6:30 a.m. तीसरा लिखो, डिस्प्लेसमेंट from 6 a.m. to 6:30 p.m. displacement from 6 a.m. to 6:30 p.m. चौथा लिखो, distance from 6 a.m. to 6:30 p.m. distance from 6 a.m. to 6:30 p.m. पांचवा लिखो, एवरेज स्पीड from 6 a.m. to 6:30 a.m. बेटा लिखो, एवरेज स्पीड from 6 a.m. to 6:30 p.m. if, लास्ट में लिखो, if length of the minute hand is 10 centimeter, if the length of the minute hand is 10 centimeter. क्वेश्चन समझ में आ गया? बड़ा सारा क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन साथ में कवर कर लिया इसमें मैंने, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर लिया. क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वैसा ही आएगा. आ गया. इजी है, इजी क्वेश्चन एकदम. फर्स्ट का 10 पाई पक्का है क्या? फर्स्ट मेरे को पता भी तो नहीं है क्या है फर्स्ट. ये मान लो घड़ी है, ठीक है, तो 6 बजे इसकी सुई यहाँ रहेगी और 6:30 बजे इसकी सुई यहाँ रहेगी. इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है? पहला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पूछा है ना,
हाँ ये आर का जाएगा, हाँ 10 पाई आ जाएगा, सही है पहले का 10 पाई करेक्ट है सेंटीमीटर में, नहीं समझा? अरे रेडियस दे रखी है, मिनट एंड की लेंथ दे रखी है ना, 6 बजे इसकी मिनट एंड यहाँ रहेगी, 6:30 बजे 30 पे रहेगी, तो आधा चक्कर को हम कंप्लीट नहीं कर लेगी। 12 क्यों बचेंगे? अरे ये वाली छोटी वाली सुई कहीं पे भी हो, छोटी वाली सुई हो रहा है पीछे, छोटे वाली सुई यहाँ है, ठीक है। अरे यार कैसा घड़ी नहीं समझी क्या तू? घड़ी तो समझ कम से कम कैसे काम कर रही है घड़ी। घड़ी में जब क्या होता है 6 बजेगी तो क्या होगा, ये एक हैंड तो यहाँ रहेगी आवर हैंड, और मिनट हैंड क्या रहेगी 12 पे रहेगी, ये तो 6 बज रहे हैं। जब 6:30 बजेगी ना तब क्या होगा, ये जो ये 6 है ये वाली थोड़ी सी शिफ्ट होकर यहाँ चली जाएगी, और ये घूम के कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ऐसे तो बजते 6:30, और वो कैसे बजते भाई? ऐसे नहीं बजते 6:30। जो आवर हैंड है अपने घंटे वाली सुई है, ऐसे समझो घंटे वाली सुई है वो तो आधा खिसक जाएगी 6 और 7 के बीच में, ठीक है। और जो मिनट वाली हैंड है वो 12 से 6 आधा घंटा कवर कर लिया उसने, आधा चक्कर कर लेगी ना वो, 1 घंटे में पूरा चक्कर, आधा घंटे में आधा चक्कर, आधा चक्कर में तो आधा पैरामीटर, आधा डिस्टेंस कवर। सेकंड में आएगा, सेकंड का 20 सेंटीमीटर, सेकंड में क्या पूछा डिस्प्लेसमेंट, हाँ 6 से 6:30 के बीच में, हाँ तो 6 से 6:30 के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। अरे समझे कि नहीं समझे तुम? नहीं समझा? अरे क्या समस्या है? 6 बज रही है इसमें देख, नहीं बज रही, 6 बज रही है, 6:30 कैसे बजाऊं? 6:30 कैसे बजाऊंगा? ये जो आवर एंड है वो तो यहाँ रहेगी, और ये जो ऊपर थी ये घूम के नीचे आ गई, ये मिनट एंड है, ऐसे तो बजेगी 6:30, नहीं बजेगी। तो इसने यहां से लेके ये पूरा डिस्टेंस कवर किया है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कवर किया है पूरा, पाई आर, पाई आर समझ गया? हाँ आ गया। थर्ड का 20 सेंटीमीटर, थर्ड में क्या पूछा है भाई? शाम का 6:30 ना, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट का आ गया अपने पास 10 पाई, सेकंड में क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है अपन से, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो यहां था इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट ये है अपना, दोनों के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस निकाल लो 2r। ये तो क्वेश्चन क्या था ना थोड़ी देर पहले अपन ने, ये बुड्ढा यहां से घुस रहा है यहां से निकल रहा है, वही तो क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग हो गई। एक क्वेश्चन को 2-3 लैंग्वेज में करवा सकता है ना आदमी, ठीक है, एग्जामिनर तो और लैंग्वेज में करवाएगा, तो कितना जाएगा 2r मतलब 20 सेंटीमीटर। अब 6 से 6:30 बजे तक, शाम के 6:30 बज रहे हैं, ये चक्कर कितने भी लगाए, कितने भी चक्कर लगाए, लेकिन इनिशियल फाइनल पॉइंट तो ये रहेगा, शाम के 6:30 भी यहीं बजेंगे, सुबह के 6:30 भी यहीं बजेंगे, नहीं समझा? क्या तेरे को क्या समस्या आ रही है? सबको अलग अलग समस्या आ गई, एक तो लैंग्वेज चेंज करते ही तुम्हारे तो हो गया। हाँ कुछ क्या समझ में नहीं आया मेरे को, बता तो सही। ये 6 नहीं बजे क्या? अरे ऐसे 6 बजते होंगे घड़ी में, नहीं बजते क्या? और क्या करो इसका मैं, ऐसे 6 नहीं बजते क्या? 6 कैसे बजते हैं घड़ी के अंदर? ऐसे तो बजते होंगे, 6 से तो बजते होंगे भाई, ऐसे नहीं बजते क्या 6? जो हमारी घंटे वाली घड़ी होती है वो 6 को दिखाती है, उस टाइम ये मिनट वाली घड़ी 12 पे होते है तो 6 बज जाती है। भाई मैं क्या करूँ अब यार, ठीक है 6:30 बजेगी तो ये तो आगे शिफ्ट होती जाती है, ये 6 और 7 के बीच में रहेगी, और ये 30 पे आ जाएगी, 30 मतलब यहाँ पे आ जाएगी, 30 मिनट कवर कर लिया ना इसने, मिनट एंड ने, 6:30 बज गई, बस 6 बज गए, 6:30 बज गई, 6 6:30 में कितना डिस्टेंस कवर किया? ये वाला। डिस्प्लेसमेंट कितना? ये वाला। अब शाम के 6:30 बजेगी तब भी ऐसी बजेगी, ये घड़ी तो बताती नहीं अपन को शाम के 6:30 बजती है, तो अलग कुछ सेम बताती है, वो तो हम अंधेरा देख के बोल देते हैं कि शाम के कि सुबह के, है ना। ये घड़ी थोड़ी बताती है कि शाम के 18 बज गई, 18:30 बज गई, नहीं बताते ना, ये घड़ी डिजिटल घड़ियां बताती है, वो तो ये घड़ी नहीं बताती। तो इसमें शाम के 6:30 पे ऐसे बजेगा, तो डिस्प्लेसमेंट वापस वही है, सुबह 6 बजे ऐसा था, शाम को 6 बजे ये पोजीशन है, तो वापस इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस? वही 2r का, यहाँ पे r पूरा 2r। देखो भाई समझो तो बहुत बढ़िया बात है।
मेरे हिसाब से तुम्हें समझ जाना चाहिए, इतना तो कोई है भी नहीं है कुछ। हाँ भाई, थर्ड में क्या आ गया? थर्ड में भी 2r आ गया। पहले तो समस्या बताओ मेरे को, है क्या समस्या? टाइम देखने में समस्या आ रही है, घड़ी को एज्यूम करने में समस्या आ रही है, क्या नहीं हो रहा तुमसे? घड़ी घड़ी विजुलाइज नहीं हो रही? अरे भाई साहब क्या किया जाए? आज यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना टाइम कैसे देखा जाए। अब टाइम देखना नहीं आता तो भाई फिजिक्स की क्या गलती है? फिर क्यों बोल रहे समझ में नहीं आया? तो देखो टाइम देखना नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन आता है, आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा, दिक्कत नहीं है। टाइम देखना सीख जाएगा यार, क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को टाइम देखना आता है? तेरे को टाइम देखना आता है? हाँ ये तो यार सबको आना चाहिए इतना तो। चौथा क्या है? चौथा डिस्टेंस कवर्ड, हाँ 6 AM to 6:30 PM, सुबह 6 से शाम को 6:30 बजे तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो पहले सुबह के 6 बजाओ, फिर शाम के 6 बजाओ, टोटल कितने घंटे? 12 घंटे। 12 घंटे हो गया। 12 घंटे में कितने चक्कर काटी? 12 चक्कर काटेगी, 60 मिनट के। एक चक्कर में टोटल कितना चलेगा? 2πr। एक चक्कर में 2πr, तो टोटल कितना? 12 चक्कर काटेगी और 2πr के हिसाब से काटेगी। लेकिन अभी शाम के 6 बजे, शाम के 6:30 और बजाने, तो आधा चक्कर और चाहिए, तो πr और चाहिए। समझ गए? इजी है। अरे इजी है, क्या दिक्कत है? विजुअलाइजेशन की बात है। ये 24 और 1 25 πr, r को गुणा कर दो 250 पाई सेंटीमीटर, ये आंसर लो। करेक्ट है भाई तेरा, करेक्ट है। 6 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। वॉच लेकर समझा दो, वॉच है कहाँ मेरे पास? ये कौन सी है, एनालॉग डिजिटल है? तो दिखेगा नहीं इतनी दूर तक। आ जाते हो, इसको टाइम देख के समझाना, ठीक है? टाइम कैसे देखना है, ठीक है? ठीक है, ये 250 पाई समझ में आ गया, ठीक है? अगला क्या है? 6 AM to 6:30 AM में एवरेज स्पीड कितनी है? तो अपने पास लास्ट रहेगा एवरेज स्पीड का डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 पाई, ठीक है? और 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? मतलब 6 से 6:30 में 30 सेकंड ही हुए, 30 मिनट ही हुए। डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करना है। डिस्टेंस आ गया अपने पास, ये टाइम करना है अपन को नीचे। टाइम कितना है? 30 मिनट ना, तो 30 मिनट को गुणा कर दो इससे, तो कितना आ जाएगा? 1 से 1 काटोगे तो कितना आएगा? π/180 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज स्पीड रहेगी। अरे ये आ रहा है क्या? यस। लास्ट क्या है? लास्ट छठा कि एवरेज स्पीड बता दो सुबह के 6 और शाम के 6:30 बजे तक। तो सुबह के 6 और शाम के 6:30 बजे तक इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितना है? 250 पाई बटा टाइम कितना हो गया? 12.5 घंटे। 12.5 घंटे हुआ, 12 घंटे, 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। अरे 3600 सेकंड होते हैं। अरे यार गंदी नजर देख रहे हो तुम तो आज यार, ठीक है? तो कितना आ गया? 12.5 घंटे ना, 12.5 घंटे इंटू 3600। सॉल्व कर लेना, 1 0 ऊपर जाएगा, ठीक है? ये कटेगा कितने से? 2 से, और ये कटेगा इतना, तो ये वापस कितना आ जाएगा? π/180 सेंटीमीटर बाई सेकेंड। और आने भी चाहिए, एवरेज स्पीड सेम आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि घड़ी है, घड़ी की एवरेज स्पीड बिगड़ेगी तो टाइम बदलेगी वो अपना, ठीक है? ये क्वेश्चन वैसे एप्टीट्यूड से करना था, तो मैंने करवा दिया। अगर 1 का निकाल लिया, कोई नहीं। अब आपसे ऐसा पूछ ले, 1 अक्टूबर को इतना टाइम हो रहा है, 27 अक्टूबर को बताओ एवरेज स्पीड कितनी है? सेकंड निकालने बैठोगे क्या? ना। अगर वो छोटा सा पार्ट सोल्व करवा दिया क्वेश्चन ने पहले ही, तो अब डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट करो, है ना? तो 2 मिनट में निकाल लो, 5 मिनट में निकाल लो एवरेज स्पीड, उतनी 1 साल में रहेगी, उतनी 10 साल में रहेगी। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सीधा इतना बोल दे अपन को, इसकी दे दे, मान लो वही 10 सेंटीमीटर दे दे, ठीक है? 10 सेंटीमीटर दे दे, और आपसे पूछ ले इसकी एवरेज स्पीड बताओ कब से कब तक? 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक।
तो कैसे करोगे? डिस्टेंस निकालने बैठोगे कोई ना, नहीं निकालने। क्यों नहीं निकालने? क्योंकि हम निकालेंगे नहीं। क्या करो, इसका क्वार्टर सर्कल पे निकाल लो, कितना निकाल, π/2 पे निकाल लो। π/2 में कितना कवर करेगा? π/2 r कितना कवर करेगा? r कितना है? 10, 10 इतना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में? 15 मिनट में। तो 15 गुणा में 60। सोल्व कर लोगे, इससे ये कट जाएगा, थोड़ा सा और कर लोगे, 15 6 90 π/180। तो डेटा सेम ले लिया, इतना यही आएगा। तो जो एवरेज स्पीड 15 मिनट में है, वही एवरेज स्पीड 1 महीने में रहेगी, वही एवरेज स्पीड 4 महीने में रहेगी, वही एवरेज स्पीड 1 साल में रहेगी। सिंपल है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन में डेटा गिवन नहीं है, हमें जितना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन वो गिवन होता है, विजुलाइज करने वाली बात है। तो ये दोनों इसलिए दिए मैंने बात जानबूझ के कि दोनों की स्पीड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। तेरा तो देख अभी तो सॉल्यूशन है नहीं, थोड़ी देर रुकेगा तब आएगा तेरा सॉल्यूशन। हाँ कोई बात नहीं, लिख तो ले, लिख तो ले, अबे लिख लो, लिख लिया, साथ साथ ही लिख लेते हो। अरे क्लियर है क्या? अरे दिमाग में क्लियर है क्या पिक्चर इसकी? वाच में एरर भी तो हो सकती है, एरर वाले चैप्टर में बताया था। तो जब एरर नहीं काउंट कर दे रखी तो एरर क्यों लेंगे दिमाग में? ऐसे नहीं है कि हर जगह एरर ही एरर लेंगे अपन। ठीक है, एरर हो तो एरर निकालेंगे, एरर की तो बात ही नहीं कर रहे तो क्यों निकालेंगे? ऐसे तो सेल डाउन हो सकते हैं, तो कुछ बहुत सारी वेरिएबल्स हो सकते हैं, और सर बैटरी कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये चीजें छोड़ दो, आइडियलिस्टिक बातें करेंगे सारी। ठीक है, अरे क्लियर है क्या सब कुछ? क्लियर है क्या तेरे? लास्ट का ये बताऊं, देख ये क्या है, कब तक की डिस्टेंस है? सुबह 6 से शाम को 6:30। तो सुबह 6 से शाम को 6:30 तक कितने चक्कर पूरे करेगा? 12 चक्कर, एक आधा चक्कर और, 12.5 चक्कर पूरे होंगे। ठीक है, तो 12.5 चक्कर के अंदर मैंने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस निकाल लिया। ये समझ में आ गया? आगे समझ में क्या? ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 12.5 चक्कर का मतलब 12.5 घंटे, 12.5 घंटे। तो 12.5 को 3600 से गुणा कर दे, क्यों? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, समझ रहे? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो यार क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तो ऐसे थोड़ी काम आएगा, इस फॉर्मूले को कैसे भी एक्सप्लोर करवा सकता अगला, कैसे भी। ठीक है, अब देखो एक और चीज करते हैं अपन। डिस्टेंस एंड टाइम के बीच का ग्राफ देखते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच का ग्राफ देखते हैं, देखते हैं कौन क्या बताएगा, अभी पता चलेगा, रुक। ठीक है, मान लो ये ग्राफ बना रखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। डिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे थे देर तक? एस से ना, तो यहाँ पे एस है और यहाँ पर टी है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर टी है। ठीक है, तो मान लो मैंने अगर मान लो ग्राफ बना दिया, क्या बना दिया? इस तरह से ग्राफ बना दिया, कुछ भी मान लो, ऐसे बना दिया, ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे ये पूछा कि इस पॉइंट पर ये टी बराबर कोई भी टी बराबर 5 सेकंड है, टी बराबर 5 सेकंड है, इस पॉइंट पर आपको क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है। कैसे बताओगे? नहीं बता पाएंगे, फॉर्मूला तो याद है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। ठीक है, तो इसका मतलब s की कोई इक्वेशन हो सकती है, तो ds अपॉन dt क्या शो कर रहा है? स्लोप। क्या शो कर रहा है? स्लोप। करा था ना, dy बाई dx में क्या स्लोप हो रहा है? y जो फंक्शन हमारा है वो किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल रहा है? स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर आप क्या करो, किसी भी पॉइंट पर जब आप स्लोप निकालोगे, यहाँ पर स्लोप निकालने जाओगे, ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा? इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। इस पॉइंट पे माना निकालना हो तो यहाँ पर स्लोप निकाल लोगे,
इस पॉइंट पे निकालना हो तो मान लिया यहां पर निकाल लोगे। तो एस टी कर्व जब भी आएगा हमारे पास, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व आएगा, उस पर किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी स्लोप निकालोगे तो स्लोप किसको दिखाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड को दिखाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है भाई, dx अपॉन dt। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ एस टी कर्व will be instantaneous speed। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगी। ठीक बात है। थोड़ा सा और करते हैं इसको, आगे एक्सप्लोर करते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं इसको। अब आपको देख के ये बताना है कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, जीरो है, क्या है? ग्राफ को देख के बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं सर? एस टी, ठीक है, एस टी पहला कर दे दिया आपको ऐसा। ठीक है, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाले किसी भी इंस्टेंट पे, क्या आएगी? स्लोप कितना है इसका? जीरो है। अरे इसका स्लोप कितना है? जीरो है। जीरो है ना, एस की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, और देखने से भी लग रहा है, क्यों देखने से क्या लग रहा है? एस तो चेंज हो ही नहीं रहा, टाइम के साथ एस बदली नहीं, डिस्टेंस तो बदली नहीं, तो टाइम के साथ डिस्टेंस नहीं बदली तो डिस्प्ले वो कितनी आएगी, स्पीड कितनी आएगी? जीरो। इसका स्लोप कितना है? स्लोप है जीरो, स्लोप जीरो। इसका मतलब मैं क्या बोल दूं? इसका मतलब मैं क्या बोल दूं? स्पीड कितनी है? जीरो। ये जीरो आ गया, कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं है सर? ठीक है, मान लो ऐसा दे दिया आपको, सेकंड सेकंड केस, कोई मान लिया, यहाँ पे दे दिया 45 डिग्री दे दिया। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी आएगी? इसकी स्पीड आएगी ds अपॉन dt 1 आएगी। क्यों? ये tan थीटा के बराबर होती है, tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका स्लोप जीरो था इसलिए जीरो हो गया, इसका स्लोप 1 है तो वैल्यू 1 आ गई। लेकिन एक बात और पता चल रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो कर्व को देख के हमें क्या पता चल रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। ठीक है, बट ये दोनों कर्व तो ऐसे हैं जिनका स्लोप कांस्टेंट है थ्रू आउट इट्स मोशन, पूरे मोशन के अंदर इनका स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन आपके पास कुछ और भी आ सकता है, कैसा आ सकता है कर्व? तीसरा केस, मान लिया ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, तो यहां पर स्लोप निकालने जाओगे तो कुछ और आएगा, यहां पर निकालने जाओगे तो कुछ और आएगा, यहां पर निकालने जाओगे तो कुछ और आएगा, यहां पर निकालने जाओगे तो कुछ और आएगा। लेकिन कुछ तो और तो आएगा, लेकिन आपको देखने में पता चल रहा होगा स्लोप बढ़ रहा है बार बार। यहाँ पर थीटा छोटा है, फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया। इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। तो इस कर्व को देख के हम सीधा बता सकते हैं, सीधा क्या बता सकते हैं कि स्पीड बढ़ रही है हमारी। क्या बढ़ रही है? स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इन कर्व में क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। डीएसआई डीटी जिस इंस्टेंट पे पूछे वहां पे स्लोप निकालो, इस पे पूछे तो इस पे निकाल दो, इस पे पूछे तो इस पे निकाल दो, इस पे पूछे तो इस पे निकाल दो, जिस भी टाइम पे पूछे उस टाइम पे निकाल दो। सिंपल है, अरे सिंपल है क्या? अरे क्लियर है क्या? तुम खो गए यार। ठीक है ये चलेगा अपना, छापो इसको फटाफट। आसान आसान चीजें हैं इसमें यार, कंफ्यूज मत हो बिना मतलब।
क्लियर है ना? किसी भी इंस्टेंट पे लिखते रहो, किसी भी इंस्टेंट पे स्लोप निकाल लेंगे एस टी कर्व का, तो हमें क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है, तो स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लेना, नोट लिख लेना कि इसका कहीं भी स्लोप होगा वो क्या होगा? एक कर्व और बनाएंगे। मान लो आपने को दे रखा होगा स्पीड वर्सेस टाइम का कर्व, क्या दे रखा होगा? स्पीड वर्सेस टाइम का कर्व। तब क्या करेंगे हम? तब क्या करेंगे भाई? यू वर्सेस टी का कोई भी कर्व दे दिया, कोई भी कर्व दे दिया, ठीक है, सपोज ऐसे दे दिया अपन को, ठीक है। ये कर्व हमें क्या शो कर रहा है कि स्पीड हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो गिवन टाइम के अंदर अगर आपसे ये पूछे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हमें इतना तो पता है यू इज इक्वल टू क्या है? ds अपॉन dt, ये तो पता है, ठीक है। ds निकालना है, u इंटू dt। टोटल जब टाइम आ जाए, ये ds आ जाए, ऐसा कुछ किया था क्या अपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में? कहाँ किया था कि टोटल जब हमें डिस्टेंस निकालना हो किसी u के वर्सेस और t के वर्सेस, तो क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो। किसके ऊपर? dt हमारी एक छोटी सी स्ट्रिप है, छोटी सी स्ट्रिप मान लेंगे यहाँ पे हल्की सी, दिस इज द स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है, जो कहां से कहां तक चल रही है? किसी t1 टाइम से t2 टाइम तक चल रही है, ठीक है। और डायमेंशनली देखोगे आप, डायमेंशनली देखोगे तो आपने स्पीड को किससे गुणा कर दिया? टाइम से गुणा कर दिया, तो आएगा क्या? डिस्टेंस ही आएगा। अरे डिस्टेंस ही आएगा। तो जब आपको क्या दिया हो, यूटी का ग्राफ दिया हो, तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कल करेंगे डिटेल में इसको, ठीक है। तो क्या कर देंगे? t1 से t2, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस क्या आ जाएगा? t1 से t2 u dt, ठीक है। इसको करेंगे कल, ठीक है, टाइम हो गया क्योंकि, तो अपने अच्छे से करो इसको, मिलते हैं कल। टाइम नहीं पता चला आज तो यार। पढ़ के आना अच्छे से इसको, कल देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका।